वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक कैनाइन ब्रीडर हूँ। मिलने आए हैं राजीव सर। राजीव सर के पास एक डॉबरमैन है। आज मैं इसके बारे में राजीव सर से जानना चाहता हूँ। और राजीव सर कोई ब्रीडर नहीं है, ये एक नॉर्मल एक पेट ओनर है। तो बड़ा अच्छा डॉबरमैन है। तो आज मैं इस डॉबरमैन के बारे में, ये क्या है, क्या चीज़ें हैं, कौन सा डॉबरमैन है, जैसे मुझे जितना पता है कि डॉबरमैन दो तरह के होते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या है और कौन सा डॉबरमैन है। बताएं सर इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम राजीव ग्रोवर है। मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास ये लगभग 2 साल का डॉबरमैन है। एलेक्स नाम है इसका। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का डॉबरमैन है, ब्राउन कलर में। हाइट इसकी तकरीबन 28 साढ़े 28 इंच है और वेट है तकरीबन 45 kg। राजीव सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया ये यूरोपियन डॉबरमैन है, और दूसरा कौन सा होता है? एक अमेरिकन डॉबरमैन होता है। नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे देखा भी होगा तो मुझे तो पता ही नहीं चलता ना यूरोपियन कौन है और अमेरिकन कौन है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये यूरोपियन, अगर मेरे पास 2 डॉबरमैन है तो मैं कैसे पता करूं कि ये यूरोपियन है और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का डॉबरमैन है? यूरोपियन का जो हेड देखेंगे वो आपको बड़ा मिलेगा, मेजर जो है। चेस्ट ब्रॉड मिलेगा, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी रहेगा। अगर हम अमेरिकन की बात करेंगे तो वो बहुत स्लिम से रहते हैं और फेस उनका पतला रहता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन डॉबरमैन। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, एक्चुअल तो डॉबरमैन जर्मनी में से जो निकला था, जर्मनी की ब्रीड है ये। एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम यूरोपियन ओनली। उसके बाद अमेरिका ने अपना एक ठप्पा लगाने के लिए कह सकते हैं उस ब्रीड को अमेरिकन स्टैंडर्ड में नया डेवलप किया। तो नॉर्मली इंडिया में आप देखो तो अमेरिकन डॉबरमैन। आप बोलना चाहते हैं कि असली जो डॉबरमैन है वो यही है? यही है। अच्छा, असली डॉबरमैन यही है, बिल्कुल। इसका क्या साइज और बॉडी वेट क्या होगा सर इसका, आप बताएं मुझे जरा। इसका सर बॉडी वेट आज की तारीख में 45 kg है और इसकी हाइट है तकरीबन साढ़े 28 इंच का। एज कितना है इसका? 2 साल का हो गया। 2 साल का हो गया, अच्छा। और आप जैसे घर में रखते हैं तो घर में फैमिली के साथ ये कैसे रहता है? जैसे डॉबरमैन तो टेम्परामेंट है इसका। अच्छा, बच्चों के साथ पूरा फ्रेंडली है। मतलब कोई बच्चा, अगर जैसे मैंने अभी लीश पकड़ी हुई है तो ये मुझे खींच रहा है, अगर मेरी बिटिया पकड़ लेगी तो ऐसे नॉर्मल चलेगा, बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। ही नोज कि मुझे किसके साथ कैसे बिहेव करना है। जैसे डॉबरमैन के बारे में तो काफ़ी सुना है ना सर कि डॉबरमैन बड़े एग्रेसिव होते हैं, काटते हैं, गुस्सा करते हैं। तो मैं जस्ट यही जानना, क्योंकि हम तो ब्रीडर हैं सर, हम तो, हमारे लिए सारे कुत्ते हम तो अच्छा ही बताते हैं सबको। बट आज आपका रिव्यू करने का मेरा यही पर्पज़ था कि एटलीस्ट पता तो चले हमें भी या लोगों को भी कि एक्चुअल में ये ब्रीड क्या है, और या फिर लोग ऐसे ही डरते हैं या फिर ये प्रॉब्लम भी करते हैं ये डॉग इस तरह के। देखिए सर, इसमें जहाँ तक मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ, 2 फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं जी। एक तो डॉग का अपना ब्लड लाइन क्या है, नंबर 1। ब्लड लाइन जैसे सर? ब्लड लाइन मीन्स कि उसकी जेनेटिक्स कैसे हैं पीछे से। अच्छा, उसके मदर फादर कैसे हैं जी। उनका टेम्परामेंट कैसा है जी, और उनका बॉडी वेट, साइज, टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें मेजर तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर जब डॉग, एक पप्पी जब किसी घर में आता है तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डॉग एग्रेसिव बनेगा, फ्रेंडली बनेगा, कैसा बनेगा। जितना प्यार आप डॉग को दोगे, जितनी टेक केयर आप इसकी रखोगे, बचपन में ही इसको अगर हम अलग अलग डॉग से, जानवर से, ह्यूमन से, अगर इनको शुरू में ही इनको फैमिलियर करा देंगे तो ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होंगे। मेरा ये डॉग है, आज की तारीख में आप पहली बार मिले हो, आपके सामने है, इसने आपके ऊपर गुर्राया भी नहीं है, आया है, खेला है आपके साथ और चला गया। बट ही नोज कि कोई अनजान आदमी मेरे घर में आया है तो ही नोज कि उसको किस पे शाउट करना है। आप कहते हैं कि टेम्परामेंट बहुत अच्छा। अच्छा, खाने में आप क्या इसको देते हो डॉग्स को? जैसे घर में लोगों का कई बार क्वेश्चन रहता है कि जैसे हम कैनल में नॉनवेज देते हैं अपने डॉग्स को, तो कई बार क्वेश्चन रहता है कि जी हम तो घर में वेज खाते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं। आप क्या देते हैं आपका अपने डॉग्स को, या फिर वेज या नॉनवेज ही जरूरी है डॉग्स के लिए? तो आप क्या कहते हो इन चीजों के बारे में? देखिए, क्योंकि ये बड़ा डॉग है, बड़े डॉग के हिसाब से इसको नॉनवेज तो मस्ट है। बिकॉज जिस तरीके का ये डॉग है, बिना नॉनवेज के इतना हेल्दी नहीं रख सकते उसको। तो हम लोग जो अपने घर पे देते हैं, बॉयल्ड चिकन, उसके साथ राइस रहता है या चपाती रहती है, एग जरूर रहता है साथ में। कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको घर का ही खाना दें। डॉग फूड जरूर देते हैं साथ साथ टेस्ट के लिए। मेजर इसका जो फूड है
वो बेसिक घर का ही खाना, घर का ही खाना। बॉइल्ड चिकन एग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ डाइट। ट्रेनिंग को लेके आप क्या कहते हो कि ट्रेनिंग अगर जैसे आपने घर में रखा हुआ तो ट्रेनिंग करनी चाहिए डॉग की, या फिर आपने कराई या कैसे ना कराएं तो रख सकते हैं? अगर आपको एक्चुअल में डॉग को एंजॉय करना है, आपके घर डॉग है, उसकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, 14 साल है, जो भी भगवान ने लिखी है, वो आपके घर पे रहेगा आपकी फैमिली की तरह। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि कुछ बेसिक ट्रेनिंग जरूर कराई जाए, स्पेशली जो लार्ज साइज ब्रीड है, यूरोपियन डॉबरमैन जैसे है या कोई और जर्मन शेफर्ड टाइप जिन लोग काफ़ी रखते हैं। तो एक बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है शुरुआत में, जब 4-6 महीने का बच्चा होता है तो एक बेसिक। क्या वो बेसिक ट्रेनिंग हम अपने घर में खुद भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ट्रेनेबिलिटी अच्छी है? ट्रेनेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो दिस ब्रीड इज ओवर स्मार्ट। वो बिल्कुल एकदम से अडॉप्ट कर लेता है कि आप उससे क्या चाह रहे हो। तो बहुत अच्छा ट्रेनेबिलिटी है इसका। मतलब आप कोई मेरे घर में इसको जो ट्रेनिंग दिया है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी 18 साल की बेटिया है, उसने ट्रेन किया। सर आप मुझे एक चीज़ और बताएं जो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कोई पेट लाना चाहता हूँ, सपोज मैं डॉबरमैन लाना चाहता हूँ और मेरे पास छोटी जगह है, जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे घर में, तो क्या मैं डॉबरमैन रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं सर। मैं खुद एक फ्लैट में रहता हूँ, मैं खुद एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन यह बड़ा डॉग है तो हम लोग सुबह शाम रनिंग जरूर कराते हैं, वॉक पे 3-4 बार लेके जाते हैं। एनर्जी जो है वो चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। वो छोटे डॉग, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो छोटे डॉग्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सभी तरह के छोटा पेट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको घर में हम बंद कर दें, बट छोटे पेट्स के लिए भी है, चाहे उसको थोड़ी कम नीड होती है एक्सरसाइज की, बड़े को थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट वो सभी के लिए मुझे खुद भी ऐसा लगता है। आप इसको छोटे फ्लैट में रख सकते हैं, प्रोवाइडेड खुद वॉक या जॉगिंग करते हो, तो उस केस में ये डॉग आपके लिए बहुत अच्छा है। वॉक कराना बहुत जरूरी है, दौड़ाना बहुत जरूरी है, दैट इज द मस्ट। हेल्थ वाइज ये कैसे रहते हैं डॉबरमैन? जैसे ये यूरोपियन डॉबरमैन आपने बताया, हेल्थ को लेके आप क्या आपके क्या खुद के क्या पर्सनल रिव्यूज हैं इस ब्रीड को लेके? सो देखो, यूरोपियन डॉबरमैन का जो हिस्ट्री है, इसके अंदर किसी तरह का कोई जेनेटिक अगर फॉल्ट ना हो तो हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अभी मेरा जो तजुर्बा है इस डॉबरमैन के साथ, हेल्थ में किसी तरह का कोई इशू नहीं है, मेंटेनेंस में किसी तरह का कोई इशू नहीं है। छोटे छोटे बाल हैं इसके, ऐसा नहीं है कि घर में आपको गंदगी होती है, स्मेल आती है, एकदम नीट एंड क्लीन है। घर में ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि डॉग अगर कोई पेट हम लाते हैं तो उसके छोटे बालों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े बाल हेयर वाला हम नहीं ला सकते, बाकी छोटे बाल जिनके रहते हैं उनको ग्रूमिंग और उनकी कम थोड़ी नीड होती है और स्मेल भी नहीं आती। आप चाहे कोई भी ब्रीड रखें, एक डॉबरमैन एक ऐसी ब्रीड है जिसमें ग्रूमिंग का खर्चा ना के बराबर। उसको 2-3 महीने में आपको इसको नहलाना, वो आप घर में भी किसी डॉग शैम्पू से नहला सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ग्रूमिंग के लिए अगर दिन में अगर 2 बार इसको टॉवल से साफ कर देते हैं या कॉम्ब कर देते हैं, इससे ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है इस डॉग। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने मोस्टली डॉबरमैन्स को देखा है, जैसे काफी लोगों के पास तो वो पूरा उनका ईयर क्रॉप करा के टेल वगैरह डॉग करा देते हैं, तो आपका मैं जैसे पेट देख रहा हूँ ये ऐसे ही, वैसे तो मुझे ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे कुछ लगा नहीं इसमें कि किसी भी तरह का, ये बहुत ब्यूटीफुल एनिमल है। आपने ये चीज क्यों नहीं कराई? मोस्टली लोग करते हैं, अब तो ऐसा इनको पता नहीं, लोगों को क्रेज है इन चीजों को लेके कि जी कान खड़े कर दो, काट दो उसके कान, टेल भी डॉग कर दो, पहले भी ऐसा करते थे लोग, बट आप ज्यादा करते हैं, आपने क्यों नहीं कराई सर? बताएं इसके बारे में। मैं ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है जी। और लोग कहते हैं कि अगर इसके हमने कान कटवा दिए होते जी, खड़े करवा दिए होते तो शायद ये डॉग और ज्यादा सुंदर दिखता जी। इसका नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये जी। तो सर देखो, मेरा एक चीज मानना है, जो मैंने तजुर्बा है मेरा, जो नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने देना चाहिए। जो टेल डॉग कराते हैं उसका एक पर्पस है। ये गार्ड डॉग था और गार्ड डॉग है तो इसकी टेल हैवी है, आप देख सकते हैं जी। ये झाड़ियों में जाके आवाज करती है तो सामने वाले को अलर्ट करती है, और इसका टेल का चोट खाने का खतरा ज्यादा रहता है, बीइंग ए हैवी बोन टेल, तो इसलिए टेल कटवाई जाती है। बट मेरा ये मानना है सर, आप ये डॉग देखो, इसके कान जब हिलते हैं तो ये बोलते हैं, इसकी टेल जब हिलती है बोलती है। आप डॉग की पूरी भाषा समझ सकते हो कि डॉग चाहता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो टेल है और जो कान है कुत्ते के बोलते हैं सर। आप एंजॉय कर सकते हो कि मेरा डॉग मुझसे क्या चाह रहा है। वो कान खड़े कर देंगे और टेल हटा देंगे तो यू विल नेवर कम टू नो कि मेरा डॉग मुझसे चाह क्या। ठीक है सर, आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी डॉबरमैन के लिए, जो कि एक आपका पेट बहुत प्यारा है, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज आप आए और आपने ये सब बताया। आप लोगों को अगर मेरी ये डॉबरमैन पे जो वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।